अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप एक ऐसे स्कॉलरशिप को ढूँढ रहे हैं, जहाँ आपका एजुकेशन बिल्कुल फ्री हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इंशाअल्लाह आज मैं आपको एक ऐसा स्कॉलरशिप बताऊँगा, जहाँ आपका एजुकेशन, खाना वगैरह सब बिल्कुल फ्री होगा, यानी बिल्कुल फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होगी, वो भी इंटरनेशनल। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और वो आप सबको ही पता है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिला करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको इस स्कॉलरशिप का जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद उसका एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं, अप्लाई करने का तरीका, सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। बस वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है अल कासमिया यूनिवर्सिटी यूएई। अल कासमिया यूनिवर्सिटी जो कि शारजाह में वाक़ है और ये स्कॉलरशिप बिल्कुल सबके लिए है, चाहे वो किसी मदरसे से ताल्लुक़ रखता हो या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। बस सिर्फ़ आपको वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होगी जो कि वो डिमांड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मतलब ये एप्लीकेशन कब से कब तक हम फिल कर सकते हैं, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका जो स्टार्ट है वो तो हुआ है 9th ऑफ जनवरी 2025 उस वक़्त स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका टाइम बहुत है। आप किसी भी वक़्त अप्लाई आराम से कर सकते हैं, यानी 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन से प्रोग्राम्स हैं जो वो ऑफ़र कर रहे हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मैस कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ शरिया स्टडीज़, बैचलर ऑफ कुरान स्टडीज़, ये मतलब जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, बैचलर ऑफ फाउंडेशंस ऑफ रिलिजन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन अरबिक लैंग्वेज। इसके बाद आप क्यों स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, यानी ये स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद आपको वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, तो वो ये है कि ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपका एजुकेशन, आपका खाना, सब चीज़ें फ्री होंगी। मंथली स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा, यानी आपको माहाना खर्चा मिलेगा। आपको 1 ईयर आपको अरबिक पढ़ाई जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहें तो आपका वीज़ा फ्री होगा और आपका मतलब स्टार्ट में जब आप वहाँ जाएँगे तो आपका जो टिकट होगा वो आपका बिल्कुल फ्री होगा। इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। हो सकता है कि किस्मत आपका साथ दें और ये आप यूँ उड़ान भर के दुबई चले जाएँ। और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं आपको स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि आप ये वीडियो स्किप कर दें। वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होने चाहिए। वो तो ज़ाहिर-सी बात है आप किसी भी वक़्त ले सकते हैं। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, ये कोई इश्यू नहीं है, आप किसी भी डॉक्टर से साइन करवा के आप सर्टिफिकेट 5 मिनट में बनवा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी ईज़ी आपको मिल जाएगा किसी भी थाने से। 2 फॉर्म्स टू बी फिल्ड इन अरबिक, ये जो 2 फॉर्म हैं, ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में खुद ब खुद आपको मिल जाएगा, बस सिर्फ इसको फिल करना होता है। ये तो थी सारी बेसिक चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी स्टार्ट में। उसके बाद चलते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे? वो सब तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, बस एंड तक हमारे साथ रहिएगा। आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें, जैसे मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर लें अल कासमिया यूनिवर्सिटी। तो आपके पास ये जो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा, आप उसको ओपन कर लें। इससे पहले आप ये पिक्चर्स वगैरह आप देख लें, कितनी खूबसूरत और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। क्यों खूबसूरत नहीं होगी? जब वो लोकेटेड होगी शारजाह में। ये किस्मत वालों को ही मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंग्लिश सब पहले से सेलेक्टेड है, आप अरबी, फ्रेंच कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अगर आप चाहें कि कासमिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कैसी है, तो आप उसके बारे में यहाँ पर जान सकते हैं, अबाउट अल कासमिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद एडमिशन्स एंड रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, जैसे वो कौन से स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं, वो सब आप देख सकते हैं। ये तमाम डिटेल उन्होंने दी हुई है, आप खुद उसको पढ़ लें। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लेंथी हो जाए, तो आप खुद उसको पढ़ लें। उसके बाद आप उसके एकेडमिक्स में जाके सब चीज़ें देख सकते हैं कि वो कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो अल कासमिया यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ एक्सेजेसिस एंड कुरान साइंसेस, एक्सेजेसिस यानी तफसीर, बैचलर ऑफ फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन। इसी तरह आप कंप्लीटली उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है सारे, आप उसको देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है। अब आते हैं अप्लाई करने की जानिब। सबसे पहले आपने क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पर। यहाँ पर आप इंग्लिश
सेलेक्ट कर लें। तो आपके पास ये पूरा प्रोसेस है। ये जो 7 स्टेप्स हैं उन्होंने से 7 सेक्शंस यहाँ पर बनाए हैं। ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है पूरा स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पर सबसे स्टार्ट में इंस्ट्रक्शंस, फिर प्रोग्राम्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यहाँ पर डरना नहीं है, इसकी मतलब ये ज़रूरी नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करने होते हैं। ये 7 स्टेप्स जब आप कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल फिल होकर सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें ये फर्स्ट 2 जो इंस्ट्रक्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। मैं भी इसको यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। ऑल आइटम्स मार्क्ड विद एन एस्टेरिस्क, ये जो मतलब जो भी उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होगी वहाँ पर अगर ये निशान लगाया हो तो इसका मतलब ये कि ये ज़रूरी आपने देना है। अगर आप नहीं देंगे तो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। मस्ट बी फिल्ड इन, ओके। उसके बाद है फॉर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड मस्ट बी कलर्ड एंड क्लियर। आपने ये बात याद रखना है कि आप जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपके पास वो स्कैन्ड होना चाहिए। ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शुड बी इमेज, यानी आपका जो फॉर्मेट होगा डॉक्यूमेंट्स का वो जेपीजी होगा और कोई भी नहीं होगा, यानी पीडीएफ वगैरह नहीं होगा। आपने उसको चेंज कर लेना है जेपीजी में। वो मतलब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ वगैरह पड़े हुए हैं तो बहुत ईजिली आप चेंज कर सकते हैं जेपीजी पर किसी भी वेबसाइट के जरिए। एक्सेप्ट द लास्ट 2 डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 शुड बी पीडीएफ फाइल। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास नहीं होते, ये उनकी तरफ से दिए जाते हैं। बस यही 2 डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में होंगे, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेपीजी फॉर्मेट में होंगे। अब देख ये फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ आ गए हैं, वो है प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले तो आपको बता रहे हैं कि आपका जो सेमेस्टर है ये है फॉल सेमेस्टर और वो किस ईयर का 2025-2026 का। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप 3 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप 3 प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें जो आप फर्स्ट आप सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका तीनों में एडमिशन हो जाता है तो गोया कि आपका एडमिशन फर्स्ट 1 में हो चुका है, अगर सीट्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हो तो। The university has the right to assign the male or female student to any of 3 options without giving reasons। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एडमिशन फर्स्ट 1 में हो जाए, सेकंड में हो जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका एडमिशन वो डायरेक्ट थर्ड 1 में कर दें बिना किसी रीज़न बताए गए, तो एडमिशन ये राइट रखती है। तो इसलिए आपने यहाँ पर चेक करना है। उसके बाद आप यहाँ से सारे प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट 1 में मेरा ये है, उसके बाद सेकेंड मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने पसंद के प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चूंकि सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए मैं कोई भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं और यहाँ पर अपना नाम आपने अरबिक में देना है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो अरबिक कीबोर्ड है नहीं तो मैं कहाँ से लिखूँ, तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से ये कॉपी कर लें और यहाँ पर आप सर्च कर ले गूगल ट्रांसलेट और यहाँ पर ये कर लें अरबिक। अब यहाँ पर आप इंग्लिश में उसको पेस्ट कर लें। यहाँ पर आपके पास अरबिक में अपना नाम आ गया, अब उसको कॉपी कर लें और यहाँ पर वापस आकर यहाँ पर पेस्ट कर लें। उसके बाद करंट नेशनलिटी, ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रीवियस नेशनलिटी, तो हम कहाँ पहले कहीं और तो नहीं थे, वो भी पाकिस्तान ही सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने पासपोर्ट नंबर को। प्लेस ऑफ इशू, यानी इसका मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट कहाँ पर इशू हुआ है, वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग खुद फील कर ले, जो चीज़ें इजी होंगी। अगर कहीं मुश्किल होगी तो मैं आपको एलिबोरेट करके बता देता हूँ। यहाँ पर अपना पासपोर्ट एक्सपायर डेट आप दे सकते हैं, ईयर मंथ डे ये सारे मेंशन है। योर कंट्रीज नेशनल आईडी नंबर, यहाँ पर अपने एनआईसी नंबर आप देंगे यहाँ पर। उसके बाद एमिरेट्स आइडेंटिटी नंबर फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम इनसाइड द यूएई ओनली। अब आप कहेंगे कि ये स्कॉलरशिप तो आउटसाइड ऑफ द यूएई स्टूडेंट्स के लिए था, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है ये ऑप्शन, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूएई में रहते हैं लेकिन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी बाहर के। फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान के हैं लेकिन वो यूएई में रहते हैं, तो उनके पास ये आइडेंटिटी नंबर होता है, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर लिखें। यूनिफाइड नंबर फॉर वेकेंट्स फ्रॉम इनसाइड द यूएई ओनली, ये भी उनके लिए, आप उसको छोड़ दें। और यहाँ पर इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सैम्पल यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दें। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। सिटी ऑफ बर्थ, आप अपना सिटी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिटी हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन, उसके बाद आप सिंगल है मैरिड है सब देख सकते हैं।
उसके बाद आर यू रेजिडेंट इन द यूनाइटेड अरब इमारात्स, यानी आप यूएई में रहते हैं या नहीं, अगर नहीं रहते तो नो कर लें। उसके बाद हैव यू एवर रेजिडेंट इन द यूनाइटेड अरब इमारात्स, यानी आप कभी यूएई में रहे हैं या नहीं, नो आप क्लिक कर लें। आर यू एन एम्प्लॉय, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डू यू हैव एनी स्पेशल नीड्स, यानी आप कोई माजूर तो नहीं, अगर नहीं तो नो, अगर है तो यस। डिड यू गेट 2 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज़रूर यस पे क्लिक करें, क्योंकि ये लाजमी है। आप यहाँ पर ये साइन देख सकते हैं, तो ये लाजमी है। अ कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, आप यहाँ से अभी पासपोर्ट जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगी वो आप भेज देंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि आपने जेबीजी फॉर्म में देना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ से अब देख, मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ, वो ये कि यहाँ पर वो जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आपने उसी नाम से अपना डॉक्यूमेंट सेव कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही फॉर्मल वे है और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत अच्छा असर डालता है एडमिशन लेने में। उसके बाद रिसेंट फ़ोटो, ये भी मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। अब देख, फ़ोटो मैंने इसी नाम से यहाँ पर सेव किया हुआ है। इसी तरह उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ये यूएई रेजिडेंस वीज़ा, उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक साइड। यहाँ पर आपने एक मरतबा फ्रंट साइड और उसके बाद बैक साइड देना है, 2 दफ़ा आपने ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन, गार्डियंस फुल नेम आप कोई भी दे सकते हैं, अपने भाई, अपने वालिद, किसी का भी यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। गार्डियंस रिलीजन, आप उसका मज़हब दे सकते हैं। रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स गार्डियन, यानी वो आपका फादर है तो यहाँ पर फादर लिख सकते हैं, और अगर भाई आपका तो आप ब्रदर लिख सकते हैं यहाँ पर। ये सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। द गार्डियंस प्लेस ऑफ वर्क, कहाँ पर वो काम करता है, पाकिस्तान लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पेरेंट्स गार्डियंस फ़ोन, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना हो तो उससे पहले आप यहाँ से अपने कंट्री का कोड सेलेक्ट कर लें। जैसे आप किसी भी कंट्री से, जैसे मैं यहाँ पर अफ़गानिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गार्डियंस ईमेल, ईमेल आप उसका देंगे अपने गार्डियन का, अगर नहीं है तो आप बनवा लें, इतना मुश्किल तो नहीं है। उसके बाद मदर्स नेम, मदर नेशनलिटी, मदर्स रिलीजन, मज़हब आप लिख लें यहाँ पर फिर जब फ़ोन नंबर लिखेंगे तो कंट्री कोड सेलेक्ट कर लें। मदर्स ईमेल, नेम ऑफ अ रिलेटिव, आप कोई भी अपना जो रिश्तेदार होगा उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद किनशिप, यानी आपके रिश्तेदारी, यानी यहाँ पर आपने अपना रिलेटिव का नेम बता दिया, तो उसके साथ आपका कौन सा रिश्ता है, यानी आपका कज़न है, कुछ भी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव का कॉन्टैक्ट नंबर, रिलेटिव का ईमेल। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है, डू यू हैव अ रिलेटिव इनसाइड यूनाइटेड अरब इमारात्स, अगर है यानी आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पर यूएई में रहता है या नहीं, अगर रहता है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब देख हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। 4th वन पे हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ पर रहते हैं, सिटी ऑफ रेजिडेंस, किस शहर में रहते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में कहाँ, कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, कहीं भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पीओ बॉक्स, ये मतलब लाजमी नहीं है, लेकिन मे बी इसका मतलब ये है कि ये जो पोस्ट ऑफिस का कोड होता है अपने शहर का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट, यानी आपके करीब कौन सा एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसी तरह कोई भी आप लिख सकते हैं। ईमेल, यहाँ पर अपना ईमेल आप देंगे, ठीक है। वेरीफाई यूर ईमेल, ठीक है, वही यहाँ पर जो आपने ईमेल दिया वही दोबारा देना है। एडिशनल ईमेल एड्रेस, कभी कभार ये ईमेल काम नहीं करता तो आप एक और ईमेल एड्रेस एहतियातन आप यहाँ पर देंगे, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लाजमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंबल नहीं है। उसके बाद अपना नंबर देंगे, फ़ोन नंबर, उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर, होम फ़ोन, यहाँ पर आप अपने घर का नंबर आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद स्काइप अकाउंट, अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो स्काइप अकाउंट नहीं है, तो ये चीज़ें लाजमी है, ये आपने देनी पड़ती है, क्योंकि स्काइप अकाउंट वो इसलिए ज़रूरी मांगते हैं कि हो सकता है कि वो एक शॉर्ट इंटरव्यू आपसे कंडक्ट कर लें, मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन वगैरह है वो आपसे पूछ लें, तो ये हो सकता है कि वो इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, इसलिए वो आपसे स्काइप अकाउंट ज़रूर मांगते हैं, तो आप यहाँ पर स्काइप अकाउंट दे दें। उसके बाद फेसबुक अकाउंट यूआरएल, यानी आपका जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ से अपने अकाउंट का जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर लें। इंस्टाग्राम अकाउंट यूआरएल, ट्विटर अकाउंट यूआरएल, ये चीज़ें ज़रूरी है, अगर आपकी अकाउंट्स नहीं है तो आप बना के यहाँ पर अपने जो लिंक्स है वो यहाँ पर पेस्ट कर लें ज़रूर। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशंस की तरफ, तो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, यानी फेडरल था, प्राइवेट था। फेडरल का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट था या नहीं, अगर आपका सरकारी स्कूल है तो आप फेडरल सेलेक्ट कर लें, अगर प्राइवेट हो तो यहाँ पर प्राइवेट आप सेलेक्ट कर लें। हाई स्कूल सिस्टम, यहाँ पर आप देख लें कि पाकिस्तानी है तो आप वही सेलेक्ट कर लें, जैसे यहाँ पर है तो आप अपनी कंट्री का सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है अपनी कंट्री का तो वहाँ पर ऑप्शन है अदर, उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हाई स्कूल स्कोर, ठीक है, आपने कितने स्कोर मतलब कितने मार्क्स लिए थे वो यहाँ पर परसेंटेज में लिखना है, जैसे आप परसेंटेज का निकाल दें 83% है, 80%, जितने भी वो यहाँ पर आप लिखें। उसके बाद है
सेक्शन, यानी आपने साइंस ग्रुप में किया था, आर्ट्स ग्रुप में किया था, किस में किया था, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर साइंस में तो साइंटिफिक, आर्ट में तो लिटरेरी, अगर कोई और है जैसे कॉमर्स वगैरह है तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। हाई स्कूल नेम, किस स्कूल से किया था उसका नाम यहाँ पर लिखें। हाई स्कूल कंट्री, किस कंट्री में था। हाई स्कूल सिटी, किस शहर में था। स्टडी लैंग्वेज, ओके, यानी आपका जो एजुकेशन है वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में किया है या किसी और लैंग्वेज में। जैसे आमतौर पर गवर्नमेंट स्कूलों में उर्दू लैंग्वेज में होता है, लेकिन हाँ प्राइवेट स्कूलों में अक्सर इंग्लिश में होता है, तो आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना सर्टिफिकेट किस ईयर में कब कंप्लीट किया, ये डेट वगैरह आप अपनी तरफ से नहीं दे दें, बल्कि आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट यानी आपका मार्कशीट आपके पास मौजूद है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ से आप देख कर यहाँ पर लिख लें, क्योंकि ये मामूली सी गलतियाँ आपको बाद में मुश्किल दे सकती है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसी तरह जेपीजी फॉर्म में। उसके बाद 10th का आपने ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में 9th और 10th का एक साथ ही सर्टिफिकेट वगैरह आता है, तो अगर आपके पास अलग अलग है तो अलग अलग दे दें, नहीं है तो आप यहाँ पर जो चीज़ देंगे वो यहाँ पर भी दे दें। उसके बाद इसी सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर देख फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इन दोनों का अगर आपके पास अलग अलग मार्कशीट्स हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग दे दें, नहीं है तो आप सेम यानी इंटर का मार्कशीट यहाँ पर भी दे दें, यहाँ पर भी दे दें। उसके बाद एमसेट का सर्टिफिकेट वो मांग रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्यों नहीं है, यहाँ पर इस तरह का साइन नहीं है, तो अगर आपके पास है तो आप दे दें, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद टोफेल और आइल्स सर्टिफिकेट या कोई भी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कश्मीर यूनिवर्सिटी की, आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आइल्स वगैरह का डिमांड होता है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाते, तो यहाँ पर ये चीज़ लाजमी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर दे दें कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशंस जैसे डिप्लोमा वगैरह हो गया, तो वो आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है वो फिर सेम इसी तरह है। हायर एजुकेशन डिग्री टाइप, ठीक है, आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, प्रोफेशनल डिप्लोमा है, बैचलर्स है, जैसे आपने बीएस किया हुआ है तो आप बैचलर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, मास्टर सब कुछ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट से किया है वो आप यहाँ पर दे दें। उसके बाद जो आपकी लास्ट डिग्री है उसकी सीजीपीए आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद ये आपकी जो लास्ट डिग्री थी जिसकी सीजीपीए यहाँ पर आपने लिखी है वो आपने किस ईयर में कंप्लीट की वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद ये आपकी जो लास्ट डिग्री है वो आपने किस कंट्री से किया है, पाकिस्तान से किया है, इंडिया से किया है, जहाँ से भी किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। लास्ट क्वालिफिकेशन सिटी दे दें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी आप कौन से लैंग्वेजेस बोलते हैं, यहाँ पर ये लाजमी है आप कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर एक सेलेक्ट करेंगे, वो इसलिए कि आप कोई ना कोई ज़ुबान तो बोलेंगे, अपने जो मदर टंग है वो तो आप बोल लेते हैं, तो ये अदर पर आप फिर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको इंग्लिश अरबिक वगैरह नहीं आते, अगर आते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं अरबी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आप इस मतलब आपकी पोजीशन कौन-सी है, मतलब आप अरबी सही बोल सकते हैं या अपने हिसाब से मतलब कमज़ोर है, जितना भी आप बोल सकते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स स्टडिंग अरबिक, आपने कितने साल अरबिक पढ़ी हुई है, मतलब आपने किसी स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा या मदरसे में पढ़ा होगा। उसके बाद आपने किस इंस्टीट्यूट में अरबिक पढ़ा है वो यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट नेम लिख लें। यहाँ पर इसी तरह जब आप ये कंप्लीट कर लें उसके बाद आप इंग्लिश दे दें, अगर आप बोल सकते हैं इंग्लिश का आप अलग दे दें। ठीक, आपके पास आ रहा है तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी है क्या, मतलब आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के टेस्ट होते हैं टोफेल आइल्स वगैरह, इसी तरह कुछ भी आपने कोई और टेस्ट दिया हो तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कोई और ऐसा ज़ुबान जानते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, यानी इन तीनों के अलावा आप कोई और ज़ुबान जानते हैं तो आप यहाँ पर अदर पे क्लिक करें, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा इधर अदर लैंग्वेज का, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप मैं यहाँ पर लिखता हूँ उर्दू, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप उर्दू आपने सेलेक्ट किया, आप चाहते हैं कि आप कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पश्तो, इसी तरह आप और ऐड कर सकते हैं जितनी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स, ये हमारा लास्ट स्टेप है, आप देख लें, इसके बाद हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेटर ऑफ गुड बिहेवियर ट्रांसलेटेड टू अरबिक और इंग्लिश एंड अटेस्टेड, यहाँ पर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप भी दे सकते हैं, या फिर आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल की तरफ से जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप देंगे तो अच्छा रहेगा। हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये बहुत ईजी, आप किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर उनसे कहें जब वो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बना रहा हो कि आपने ये मेंशन करना है दैट द एप्लीकेंट इज़ फ्री फ्रॉम एनी डेंजरस डिजीज। उसके बाद आप उस जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आपका जीपीजी फॉर्म यहाँ पर अपलोड करेंगे। बस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर जो 2 फॉर्म की बात मैंने की थी कि वो आपकी तरफ वो यूनिवर्सिटी की तरफ से गिवन होती है, वो ये 2 फॉर्म है। एक फॉर्म 1 और ये है लाज़मी आपने ज़रूर फिल करना है। क्लिक हियर टू डाउनलोड द अटैचमेंट, जैसे मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देख मेरे पास ये डाउनलोड हो गया, ये आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये डॉक्यूमेंट्स है। अब आपने इसको फिल कर लेना है, लेकिन याद रखना है कि ये आपने अरबी में ही फिल कर लेना है, ठीक है, इंग्लिश में नहीं। इन सब को फिल करके यहाँ पर आप पिक्चर अपना लगाएंगे और उसके बाद इसको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर लेना है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो ना अरबी की बोर्ड है, ना मैं अरबी जानता हूँ, तो मैं कैसे फिल कर लूँ? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ। वो इस तरह के आप यहाँ से अपनी चीज़ें सारी सेलेक्ट कर ले, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ अल इस्मुल कामिल और उसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पर आया गूगल ट्रांसलेट में, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लें, तो आपके पास वो खुद आ गया कि आपसे क्या मांग रहे हैं, फुल नेम, आपका नाम क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपना नाम इंग्लिश में दे दें। ये देख आपके पास अरबी में अपना नाम आ गया। अब आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और उस फॉर्म में जाकर उसको पेस्ट कर लें। जब आप वो फॉर्म आप पूरा फिल कर लेंगे पिक्चर वगैरह लगा के, फिर आप यहाँ पर उसको क्या कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। इसी तरह फॉर्म 2 आप डाउनलोड करके फिल कर लें और यहाँ पर दोबारा अपलोड कर दें। यहाँ पर वो आपसे एक और चीज़ मांग रहे हैं, वो ये कि दोज हु विश टू स्टडी एट अल-कासिम यूनिवर्सिटी मस्ट प्रूव दैट दे फॉलो द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन बाय अपलोडिंग स्क्रीनशॉट ऑफ फॉलोइंग एक्शन। इसका मतलब ये है कि अल-कासिम यूनिवर्सिटी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक यहाँ पर मेंशन्ड है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन जितने भी हैं, आप इन सब का भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप 2-3 का कर दें, इनफ होगा। आपने करना ये है कि अल-कासिम यूनिवर्सिटी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने वहाँ पे जाकर उसको फॉलो कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आपने अपलोड कर लेना है। लेकिन आप उसको उसी तरह अपलोड नहीं करें, बल्कि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसको पूरी तरह प्रिपेयर करके, यानी उसको जेपीजी फॉर्म में आप कन्वर्ट करके यहाँ पर फिर अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने टिक लगा लेना है इन सब में। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होकर सबमिट हो जाएगा और आपके पास ईमेल, जो आपने ईमेल दिया हुआ है वहाँ पर आपको ईमेल आएगा कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट हो गया है। इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सी फॉर कॉन्सेप्ट ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।